नाटक 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 वाले आए हैं, नया नाटक लाए हैं, नाटक वाले आए हैं, नया नाटक लाए हैं, नाटक 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 दिन चक हे भगवान, ये खांसी मेरी जान लेकर छोड़ेगी। मुन्ना, अरे ओ मुन्ना, अरे 2 घूंट पानी पिला दे। अरे माता, क्या सुबह की खाऊं लगा रखी है, कुछ लेती क्यों नहीं? ओहो, थल के मारे तेरे को इसीलिए बुलाया है। ये खांसी से सांस सूखे जा रही है मेरी। जा पानी लेके आ मेरे लिए। और पानी भी पिला देंगे। कौन सा पियोगी? नल का, घड़े का, ठंडा या तत्ता? अकल के मारे पानी पिला। जब तक तेरा पानी आएगा ना, मेरी सांस रुक जानी है। अरे पानी भी पिला देंगे माँ। पहले ये बताओ कि मेरे बाप का कातिल कौन है? अरे उल्लू का पट्टे बेवकूफ की लात, आपको मालूम नहीं? आपका बाप तो जिंदा जागता आपके सामने खड़ा है। अरे यार तेरा आंखों में नहीं आता। आप जीवित हो पिताजी? सॉरी, माय मिस्टेक। अच्छा ये बोल, तू स्कूल क्यों नहीं गया? स्कूल? अरे पिताश्री, स्कूल में हमारे टक्कर का कोई है ही नहीं। अच्छा, तो जहाँ तेरी टक्कर का कौन है? यहाँ आप जो है पिताश्री। हट निकम्मा कहीं का। ओए भाग्यवान, मैं रिक्शा लेके जाना, उधर सुबह से सवारी हमारा इंतजार कर रही है। जे देर से जाऊंगा ना तो कोई और रिक्शे वाला उठा के ले देगा, फिर शाम को बोलना आपने पैसे कम लाया। जे देर से जाऊंगा तो दिहाड़ी कम ही बनेगी ना, इसलिए जल्दी जल्दी खाना बनाओ, मैं खाना खा के काम पर जाऊं। वो रानी गई है ना जंगल से लकड़ी लाने, वो आती है, चूल्हा जला के बना देती हूँ खाना। रानी जंगल में ओ बाले लेने गई है, लकड़ी लेने गई है, कब आएगी? फिर तुम चूल्हा जलाओगी, उसके बाद तुम खाना बनाओगी, फिर मैं खाना खाऊंगा और फिर काम पे जाऊंगा। मैं तो बहुत लेट हो जाऊंगा, रहने दो, मैं भूखा चले जाता हूँ। हमारा रोज का कब यही है। उधर रास्ते में कोई लंगर होगा ना तो वहां मैं खा लूं। पिताश्री रुकिए। अरे क्या हो गया तुमको? ये लीजिए। अरे ये क्या है? लिफाफा। तो मैं इसको क्या करूं? अरे एक में दाल और एक में रोटी लेते आइए। अच्छा, अरे मुन्ना, जो लंगर में वो खीगरी बादामों वाली खीर बनी हो तो फिर? तो पिताश्री, सारे काम मुन्ना पे मत डालिए, एक आधा लिफाफा आप भी निकालिए। हट निकम्मा, उल्लू का पठान। क्या हुआ बेटे? अरे तू तो लकड़ी लेने गई थी, ये खाली हाथ क्यों आई है? लकड़ी कहाँ है? क्या हुआ, रो क्यों रही है? जहाँ मैं लकड़ी लेने गई थी, वहाँ पे मुझे कुत्ते ने काट लिया। ये देखो, मारे उसने। अरे कितनी खरोंच आई है। मैं तेरे ना वो तेल और मिर्ची लगा देती हूँ। मुन्ना, जहाँ अंदर से तेल मिर्ची लेके आ, देख तेरी बहन को खरोंच आई है, इस पे लगा देती हूँ, फिर ये लकड़ी लेने चली जाएगी। अरे माँ, तुम फिल्में नहीं देखती हो क्या? जख्म के ऊपर मिर्ची कौन लगाता है? कहे तो नमक लगा दूं? तेरी अकल पे नमक पड़ा है। कौन लगाता है जख्म पे नमक? पागल कहीं का, तेरे से नहीं होना कोई काम। मैं नहीं जाऊंगी अगली बार से लकड़ियाँ लेने। भाई को भेजा करो, ये सारा दिन घर में खाली पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता, ऊपर से ऐसी बातें करवा लो इससे। बस माँ, अगर इस मुन्ना को गुस्सा आ गया ना तो पूरे जंगल के जंगल फूंक डालेगा। और मैं तेरा पूरा का पूरा तुझे झूठ डालूंगी। चल दफा हो यहाँ से। चल बेटी, मैं ना तेरे लगा देती हूँ, अंदर चल, फिर तू ले आ मेरी बेटी। पता है क्या है, खाना बनाना। इनसे तो खाना बनेगा नहीं, हम ही कहीं बाहर जाकर किसी बर्तन में मुंह मारते हैं, खाना बनाएंगे ये लोग। माँ, मैं नहीं जाऊंगी उस जंगल में इतने बड़े बड़े कुत्ते हैं। देख मेरी बेटी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना,
तेरे बापू आएंगे तो फिर गुस्सा करेंगे, खाना नहीं बना। मैं तेरी पट्टी बांध देती हूँ, तू जा। तू ऐसा कर, वो दूसरे रास्ते से चली जा, उधर कुत्ते नहीं होते हैं। जा मेरी बेटी, जा। साथ जा रही है, तुझसे हाँ हाँ, पक्का पक्का, तू बस आज जा, आज ले आ। आज शिकार अकेला है, आज नहीं जाने दूंगा। तुम कौन हो? अभी बताता हूँ। मैं बोल रही हूँ, मेरे पास मत आना। इस जंगल में कौन आएगा रानी तुझे बचाने के लिए? चिल्ला चिल्ला, मैं बता रही हूँ, मेरे पास मत आना। चिल्ला 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 चिल्ला, अरे चिल्ला चिल्ला, अरे चिल्ला। क्या हुआ, तू फिर रोती क्यों आ रही है? क्या हुआ, क्या हो गया बेटा? मैं जंगल में लकड़ियाँ लेने गई थी ना, वहाँ पे कुछ लड़कों ने मुझे घेर लिया। मैं बड़ी मुश्किल से बच के आई। हे भगवान, तेरा शुक्र है मेरे बच्चे बच गए। पूरे घर में रोना धोना लगा रखा है, वही मर गया है क्या? मैं तो सवारी सो रहा हूँ, अब तो खाना दे दो। आपको खाने की पड़ी है। देखो हमारे बच्चे के साथ क्या होने वाला था। रानी, क्या हुआ? अरे ओ बिटिया रानी, अरे घर में हो बिटिया रानी। अजी मट जी, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार बहन, नमस्कार। नमस्कार। अरे तू आजकल स्कूल क्यों नहीं आ रहा है नालायक? हैं? अरे रानी बिटिया, तू तो इतनी पढ़ी लिखी है, तू इतनी छुट्टी क्यों करती है? स्कूल क्यों नहीं आती? मास्टर जी, वो क्या है ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इसलिए इसको छुट्टी करवा रहे हैं। नहीं मास्टर जी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये रोज ना मुझे स्कूल की छुट्टी करवा के और जंगल में लकड़ियाँ लेने भेज देते हैं। अरे सरदार साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आप इतनी पढ़ी लिखी होनहार बेटी को, जो इतना हर साल फर्स्ट आती है, मामूली सी लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए उसको जंगल में भेज देते हो, वो भी अपनी जान खतरे में डालकर। अरे कौन से युग में जी रहे हो आप? आज 2026 में पहुंच चुके हैं। आज लोग ये लकड़ियों वाला चूल्हा नहीं, गैसी चूल्हा जलाते हैं। क्या बात कर रहे हो आप? अरे मास्टर जी, आपके कहने का क्या मतलब है कि हम रात तक सोए और सुबह तक हमारा राम नाम सत्य हो जाए? राम नाम सत्य? वो कैसे भाई? अरे मैंने कल ही अखबार में देखा था, गैस की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई, 8 लोगों की। अबे उल्लू नालायक, तूने सिर्फ अखबार देखी है, खबर अच्छी तरह से पढ़ी नहीं है। तू जिस खबर की बात कर रहा है वो खबर पता क्या है? कुछ लोगों ने अपने कमरे में कोयले की अंगीठी जला रखी थी और सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर रखी थी। उसी अंगीठी की वजह से कमरे में गैस इकट्ठा हो गई और बेचारे सभी की मौत हो गई। वो कोयले की गैस से मरे थे, एलपीजी गैस से नहीं। बेवकूफ, पढ़ लिया कर नालायक, स्कूल आता नहीं है। सरदार साहब, थोड़ा सा आप भी समझिए। देखिए, आपकी पत्नी देखिए खांसती रहती है, जैसे ही वो लकड़ी का धुआं इनके अंदर जाता है, फेफड़ों पे हमला करता है। मुझे एक बात बताइए, आपकी जो छत है ये सफेद है? जी जी, आपने सफेदी की थी ना जी। तो ये काली कैसे हो गई? बताइए, कैसे हो गई? धुएं से। हाँ, अगर आपके चूल्हे के धुएं से, लकड़ी के धुएं से ये छत काली हो सकती है, तो बताइए आपकी पत्नी के अंदर ये धुआं जाता है, अंदर जाकर ये धुआं क्या करेगा पता है? सबसे पहले खांसी आती है, हाँ? फिर दमा होता है, ऐसा? उसके साथ साथ आंखों की रोशनी चली जाती है, मोतियाबिंद उतर आता है। अरे समझिए बात को। वो तो ठीक है मास्टर जी, आप तो सत्य बोल रहे हैं, पर क्या करें, हमारी भी कोई मजबूरी बनी है ना। हम गरीब लोग, हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं कि हम मुझे नया चूल्हा और सिलेंडर ले आए। इसीलिए हम तो जो फ्री में बालन मिलता है जंगलों के, उसी से गुजारा कर लेते हैं मास्टर जी। क्या ठीक है, लकड़ियाँ लेने चली जाया करूंगी मैं, लेकिन जिस दिन मुझे कुछ हो गया ना, उस दिन वही लकड़ियाँ लेकर मुझे जला देना। ना बिटिया, ऐसे क्यों बोल रही है? वो सही बात बोल रही है, पढ़ी लिखी है, वो सयानी है। अरे सरदार साहब, मेरे को बता दीजिए, आप बोल रहे हो कि ये महंगा है, आप खर्चा नहीं उठा सकते। अच्छा, कल को आपकी बीवी बीमार पड़ गई, अस्पताल जाना पड़ गया, वहां पर जाते ही 1 लाख रुपए उन्होंने मांग लिया, फिर कहां से लाओगे भाई? हाँ जी, तो बताओ ना। सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात है ना। आप वहां पर कैसे भी करके 1 लाख रुपए
रुपया देने के लिए तैयार हो जाओगे क्योंकि आपकी बीवी दाखिल है। लेकिन अभी जब मैं बोल रहा हूँ कि इस बीमारी को घर से निकालिए और गैस का चूल्हा लेकर आइए, आप वो काम मानने के लिए तैयार नहीं है, बोलते हैं महंगा है। क्या बात कर रहे हो भाई? पर मास्टर जी वो सच्ची बोल रहे हैं, हमारे लिए तो घर का खर्चा करना ही मुश्किल हो रहा है, तो ये खर्चा कैसे करेंगे हम? रहने दो मुन्ना की माँ, मैं मास्टर जी की सभी बातें सुन लिया। इन्होंने तो हमारा दिमाग ही फ्रेश कर दिया। पर मुझे सभी मालूम हो गया, आपको जो आप जो बोल रहे सत्य बोल रहे हैं। हम आज ही गैस चूल्हा और सिलेंडर लेके आते हैं। हाँ हाँ, मेरे पास पैसे कम पड़ जाएंगे ना तो कोई बात नहीं, मैं किसी से उधारे ले लूंगा। जो फिर भी कम पड़ गए ना तो मैं अपना रिक्शा ही पे डालूंगा। पर आज ही गैस चूल्हा और सिलेंडर लेके आना। चलो बिटिया, चलो जल्दी। क्या बात है, क्या बात है। चलो गैस जल्दी। इसे बोलते हैं जब जागो तभी सवेरा। क्या बात है, वाह वाह वाह। सभी सिलेंडर करी जा रहे हैं, तू भी चल। आज दिन खुशियों का आया, हमारे घर सिलेंडर आया। आज दिन खुशियों का आया, हमारे घर सिलेंडर आया। आज दिन खुशियों का आया, हमारे घर सिलेंडर आया। अरे मुन्ना की माँ, और देखो कितनी खुशी की बात है, हमारे घर भी देखो नया चूल्हा और सिलेंडर आ गया। सही है, सही है। अब तो खुश है ना? इसी खुशी में कोई इस चूल्हे पर मीठा पुठा बनाओ ना। हाँ हाँ, मैं अभी बनाती हूँ। हाँ अरे माँ, हाँ। ये चलाना भी आता है, कहीं ढाल ठुस फुस ना करवा देना। भैया, हम गए थे गैस एजेंसी वालों के पास, उन्होंने हमें बताया है कि इसको यूज कैसे करते हैं और जो भी सावधानियां रखनी है उसके बारे में ही बताया है। हाँ बिल्कुल, और उन्होंने बोला था ये क्या है, वो भारत गैस वाले, क्या उसका टीवी पे आना है एलपी कुछ पंचायत LPG पंचायत। हाँ, वो टीवी पे आने वाला होगा। अच्छा चलो टीवी देखे। मैं पहले बहुत काला होता था, फिर मैंने ये क्रीम लगाई और मैं इनसे भी ज्यादा काला हो गया। ये दोस्त तेरा चेंज करो। ये मजदूर काट है और तेरा हाथ कहाँ है? अरे चीज तुम मत बोल। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? टूथपेस्ट में नमक कैसे होता है? सब्जी में नमक डालते हैं हम। हाँ। चलो फिर। चेक करो और चैनल लगाओ तुम। नमस्कार भाइयों, कैसे हो आप? नमस्कार। आप सबका भारत गैस के एलपीजी पंचायत प्रोग्राम में स्वागत है। आगे अपने वाला प्रोग्राम है। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने घर में गैस का चूल्हा कैसे यूज करने वाले हैं। हाँ, बताइए। हाँ, हम बताते हैं, इसीलिए तो हम सीधा आपके घर में आते हैं। नमस्कार। स्वागत है। थैंक यू। अच्छा पहले, अरे ये क्या है? नया चूल्हा, अरे गैस सिलेंडर, वाह वाह वाह। ये कौन लेकर आया भाई? बहन जी आप लेकर आए? हम लेके आप लेकर आए हो भैया, आपको तो बहुत बहुत बधाई हो। इनके लिए जोरदार तालियां लगाओ भाई, जोरदार तालियां। क्या बात है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने भाई, क्या बात है। आज आप नया चूल्हा लेकर आए हो, इसका मतलब आज तो फिर मीठा पकवान भी बनेगा। क्या बात है, बनाओ। अच्छा। ऐसे कर, इसको ना नीचे लेके नीचे बैठ के ना। एक मिनट। अरे भाई साहब, क्या नीचे क्यों? अरे मैं बैठ के पकाऊंगी ना आराम से। अरे बहन जी, आप गैस एजेंसी गए थे? हाँ जी। आपको उन्होंने समझाया होगा क्या क्या करना क्या नहीं करना है। हाँ। बताया। तो नीचे नहीं रखना है इसको। अरे मैं तो भूल ही गई, बताया तो था उन्होंने। हाँ। वो बोल रहे थे कि इसको ऊपर रखना है, इसको ऊपर रखना मुझे है। गलती लग गई। गलती लग गई ना। ये कभी भी जो चूल्हा है, ये गैस सिलेंडर से नीचे नहीं रखना है। इसको हमेशा, ये सिलेंडर है और ये इसके ऊपर है, यानी कि कम से कम 1 फुट ऊंचा रखना चाहिए। मास्टर जी, 1 मिनट, कम से कम इतना। शाबाश, इतना ऊंचा रहना चाहिए। अच्छा ये बताओ, आपको और क्या क्या पता है इसके बारे में? बताओ। हमें इसके बारे में पता है कि ये जो है ये चूल्हा है और ये बर्नर है और ये इसकी पाइप है और ये रेगुलेटर है। अच्छा ठीक हाँ। है, ये तो पता चल गया। हाँ। ये जो रेगुलेटर है, ये जो पाइप है, ये सब काम कैसे करते हैं पता आपको? हाँ जी, पहले वहाँ रेगुलेटर से गैस को ऑन करना है। हाँ? और उसके बाद इसके थ्रू गैस आएगी। हाँ? फिर इसको ऑन करके और फिर गैस जला लीजिए। शाबाश भाई, इसके लिए तो एक तालियां बनती हैं। ताली लगाओ, वाह क्या बात है।
अब ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं बहन जी? बर्नर। आप बताइए क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं? बर्नर। क्या बोलते हैं? बर्नर। क्या बोलते हैं? बर्गर। अरे बेटे मुंह, अरे बर्गर नहीं, बर्गर जो होता है वो दो वाला होता है, ऊपर से ऐसे बीच में टिक्की होती है भाई साहब। नहीं लाओ खा खा खा। अरे ये पीतल का है, ये बर्गर नहीं, ये बर्नर है, समझे? इसमें ये देखिए छोटे छोटे छेद होते हैं, हाँ जी। ये देख रहे हो? अरे हाँ हाँ है हाँ, इसमें से हवा आर पार होती है। जैसे हवा आर पार होती है ना, वैसे ही इसमें से यहाँ से जब आप गैस छोड़ते हो, इसमें से गैस बाहर आती है, और इसमें जैसे ही बाहर आती है आप ऊपर से आग लगाते हो, और आग जलते ही आपका चूल्हा जो है जलने लगता है। फिर आप इसके ऊपर पतीला रखो, तवा रखो, कढ़ाई रखो, कुछ भी रखो, वो गर्म हो जाता है। ठीक। तो ये तो पता चल गया होगा आपको चल गया, चल किसको गया। क्या बोलते हैं? बर्नर। क्या बोलते हैं? बर्नर। हाँ, अब आप बताऊं कि ये जो छेद होते हैं ना, इसका बहुत बड़ा रोल है। जैसे हमारे दो छेद है ना, ये सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तभी हम जीते हैं। इसी तरह से जब इससे गैस आती है, जाती है, तभी हम यहाँ पर कोई चीज पका सकते हैं। और जैसे हमारी सांस बंद हो जाए तो क्या होगा? सीधा अस्पताल पहुंच जाएंगे, जब बंदे की मृत्यु हो जाती है। इसी तरह से अगर इसकी छेद बंद हो गए तो यहाँ से गैस ही पास होगी, आग नहीं जलेगी, समझे? अगर मान लीजिए ये बंद कैसे होता है पता है? जैसे मान लीजिए ये रखा है, इसके ऊपर पतीला रख दिया, और हमारी जो बहन जी हैं वो अक्सर क्या करती हैं, दूध ऊपर रखकर बातें करने लग पड़ती हैं। अरे अरे मुन्ना की माँ, ये मेरी बात सुनो, आज हमारे घर में नया आया है, बातें करती जाती हैं, इधर दूध उबलता रहता है। मेरी उबलता पड़ोसन रहता है ना जो हाँ। शीला, हाँ। वो तो रीले देखने लग जाती है। हाँ, हाँ। तो रीले देखते देखते खुद एकदम रील हो जाए। और वो उसका सीरियल आता है जिसमें वो अजीब अजीब से ये डिशुम 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 करते रहते हैं ना, हाँ। वो देखने लग जाती तो है। ये- इसका तो रोज दूध उबला रहता है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि दूध का ध्यान बहुत रखना है। बोलते हैं ना, दूध और दूध का जितना ध्यान रख लो उतना ही कम है। दूध को इसीलिए बोला गया है, अगर ये उबल गया तो सीधा इसके ऊपर गिरेगा। जैसे ही इसके ऊपर गिरेगा, दूध एक चिकनाहट वाली चीज है, इसके ऊपर डलते ही आपकी आग को बंद कर देती है। अगर आग तो बंद हो गई, आप तो बाहर बातें कर रही हो, आपने सोचा होगा दूध रखा है, अभी नहीं उबला, अभी नहीं, मैंने उसको सिम पे करके आई हूँ, अभी चल रहा है, लेकिन वो उबल कर इसके अंदर गिर गया होता है। तो गिरने के बाद आग बुझ जाती है, लेकिन गैस जो इसमें से लीक होती रहती है। ये मत सोचिए कि इसके ऊपर दूध गिर गया, आग ही बुझ गई, क्या हुआ? लीकेज हो रही है, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि पीछे से गैस आ रही है, वो जा रही है, सिर्फ आग नहीं जल रही, लेकिन इसमें से जो छेद बंद नहीं हुए हैं, या सारे भी बंद हो जाएं, नीचे से गैस निकलती रहती है। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि दूध इसके ऊपर मत उबलने दीजिए, बहुत ध्यान रखने की बात है। और अब मैं बताऊं इसको कि साफ कैसे करना, बताइए। मेरा वो पुराना सूट पड़ा है रेशम का, मैं उससे साफ कर दूंगी। अरे अरे बहन जी, रेशम के कपड़े से साफ नहीं करना है, हाँ। बल्कि मैं तो कहूंगा कि रेशम का कपड़ा पहनकर आप चूल्हे के सामने काम भी मत कीजिए। क्यों भाई? क्योंकि रोशी रेशम जो है जल्दी आग पकड़ता है, हमेशा सूती कपड़े पहनिए, ठंडे कपड़े। ठीक बात। हाँ, इसको जब भी साफ करना है, एक लोहे का ब्रश लेना है, इसको बाहर से अंदर की तरफ अच्छे तरीके से साफ कीजिएगा, ताकि चिकनाहट साफ हो जाए। मैं रोज साफ कर दूंगी इसको। अरे रोज नहीं, महीने में 2-3 बार बहुत है, साफ हो जाएगा। हाँ, ऐसे नहीं इसको घिस घिस के, जब पीतल का है या लोहे का बना दो, ऐसा नहीं करना, 2-3 बार कर लो, ठीक हो जाएगा। अगर दूध नहीं भी उबलता है तब भी साफ करो, क्योंकि ये पीतल का है, जल जल के नीचे से काला हो जाता है, जिसकी वजह से इसके नीचे एक पपड़ी जम जाती है, उसको भी साफ करना जरूरी है, वो भी तारों के ब्रश से। अभी ये पता चल गया आपको? ये पता चल गया? चल गया। कैसे करना है? तारों वाले ब्रश से। हाँ, तो कौन सा कपड़ा यूज नहीं करना है? रेशम का। रेशम का। अभी हम इसके बाद बात करेंगे, ये देखिए, ये क्या है? ये प्लेट। ये कोई मामूली प्लेट थोड़ी ना है, हाँ। इसे शील्ड बोलते हैं, हाँ। वायर शील्ड है ये। हाँ। जैसे ही आग का ये जो बर्नर है इसके ऊपर ऐसे आता है, ठीक है, आपने आग जला दी। अगर मान लीजिए आपने इसको नहीं लगाया, सीधा इसको ऐसे रख दिया, अभी क्या है, इसके ऊपर जो भी आप पतीला रखोगे, तवा रखोगे ना, तो वो तो आपकी आग को ढक देगा ना। आग तो ऊपर जल रही है, लेकिन उसका सेक नीचे जा रहा है।
तो ये क्या करती है, ये एक्स्ट्रा सेक को नीचे नहीं जाने देती, इसी को यहाँ पर बांध देती है, क्योंकि इसके ऊपर जो है आधा तो बर्नर आ जाएगा जो ऊपर रहेगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब है भी इसको भी साथ में लगाना जरूरी है। अच्छा, मतलब ये निकालना नहीं है यहाँ से? ना ना, निकालना क्यों है? इसको बाहर रखे, इसका शो पीस थोड़ी बनाना है, ये इसी के लिए है, इसी के साथ ही रखना है। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि आगे वाले ये जो स्विच है ये किस काम आते हैं? ये जो है ये दो स्विच, ये तो गैस ऑन करने के काम आते हैं, यहाँ से गैस ऑन होती है फिर उसके बाद जलाते हैं तो। ठीक है, ये भी पता है आपको। इसके लिए जोरदार तालियां लगाओ भाई, बेटी को सब पता है, ये गैस एजेंसी है पूरा पता करके आई है। ये क्या है? ये जैसे आप चूल्हे के ऊपर अपने वो कूड़े रखते हैं ना, पर मिट्टी के बनाते हैं कि जो आपका बर्तन है वो बैलेंस रहे, ये वही है। इसको भी बस इसके ऊपर ऐसे रखना होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये क्या है, इसके बारे में पता है आपको? ये पाइप है, पाइप है। कौन सी पाइप है ये गैस वाली पाइप। वो लगा होस पाइप। हाँ। हाँ, ये पाइप जो है ये स्पेशल कंपनी की तरफ से बनाई जाती है, ये कोई आम पाइप नहीं है, मामूली पाइप नहीं है, समझे। ये स्पेशल कंपनी की तरफ से बनाई जाती है, जो इसके तालमेल से बनाई गई है। बहुत प्रिकॉशन होते हैं, सावधानियां बरती जाती हैं। ये ऐसी वैसी पाइप मत यूज कर लेना आप अपने घर में, समझे। पर ऐसी पाइप तो हमारे घर में भी होती है जिससे हम पानी लगाते हैं। हाँ वो भी डाल सकते हैं। वो पाइप। अरे नहीं 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 नहीं, पानी वाली पाइप का इससे क्या मुकाबला कर रहे हो आप? आप सबके घर में पानी वाली पाइप तो होगी, जिससे आप अपने पौधों को पानी देते हो। वो पाइप का इससे कोई मुकाबला नहीं है, वो गलती मत करना, क्योंकि उस पाइप का सबसे वीक पॉइंट पता क्या है? वो पाइप जो होती है वो बेंड हो जाती है, ऐसे मुड़ गई तो वहीं पे जो गैस है वो बंद हो गई। लेकिन ये जो पाइप है ना, ये स्पेशल पाइप है, ये मुड़ेगी नहीं। इसको जितना भी कर लो, ये देखो, जितना भी कर लो ये यहाँ तक ही रहती है, यानी कि ये गोल रहती है। जितना भी मुड़ जाए, इधर हो जाए चाहे इधर हो जाए, इसमें से गैस चलती रहेगी, ये कभी भी ऐसे नहीं होगी। पर ये ऐसे मतलब क्यों नहीं होती, ये बेंड क्यों नहीं होती? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि इसके अंदर होती है लोहे की जाली। लोहे की जाली? हाँ, लोहे की जाली इसकी सुरक्षा को और डबल कर देती है। अच्छा। जैसे कि मान लीजिए आपकी पाइप, पानी वाली पाइप है, उसको तो आसानी से काट सकते हैं, कोई भी चूहा उतर देगा, और अगर आपने उसका इस्तेमाल किया वो गल जाएगी, जल जाएगी, पिघल जाएगी। लेकिन इसने कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये प्लास्टिक की नहीं, ये रबड़ की है। इसको चूहा नहीं काट सकेगा। कैसे काटेगा? अंदर लोहे की जाली है, चूहा आएगा काटेगा, दांत तोड़वा के चला जाएगा, सभी बोलेंगे दांत तोड़ा चूहा है, दांत तोड़ा चूहा, समझे। तो इसको चूहा नहीं काट सकता। चूहा को छोड़ो, आप इसको छुरी से भी काटोगे बहुत जोर लगेगा, क्योंकि लोहे को काटना बहुत मुश्किल होता है। तो ये रबड़ जो है बहुत ही डबल पावर की है, इसमें से गैस बहुत आसानी से जाती है और ये मुड़ती नहीं है, इसीलिए कंपनी की तरफ से दी गई यही पाइप का इस्तेमाल करना है। और इसकी जो ये लंबाई है ये इतनी होती है, 1.5-2 फुट, ज्यादा नहीं। ये नहीं भी सिलेंडर बाहर रख दिया, इतनी लंबी, रास्ते में कुछ भी हो सकता है भाई, समझे। इसकी जितनी दूरी बढ़ाओगे रास्ते में वो पाइप खराब होती जाएगी। इसको छोटा भी नहीं करना, इसको बड़ा भी नहीं करना। छोटा क्यों करना बुढ़िया? ये देखो वहां पर सिलेंडर रखा है, इसको पकड़ो। अगर वहां पर रखा तो इतनी दूरी पर तो रखोगे ना, इसके साथ थोड़ी ना सिलेंडर रख दोगे, तो दूरी इतनी ही रखनी है, समझे। तो ये तो हो गया पाइप। अब ये बताओ, ये जो पीला पीला सा इसको क्या बोलते हैं? इसको रेगुलेटर बोलते हैं। इसको यहाँ से ऑन करके ऑफ करके वो गैस का जो कनेक्शन है वो टूटता और जुड़ता है। वाह 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 वाह, तालियां लगाओ भाई, इस बिटिया के लिए ताली लगाओ, इसको तो सब पता है। बिल्कुल सही बोला इसने, इसको बोलते हैं रेगुलेटर। जैसे आपके घर में पंखा लगा होगा तो पंखे को आप कम करते हो, ज्यादा करते हो, तो उसको रेगुलेटर बोलते हो। ये भी कम और बंद भी करता है, तेज भी करता है और लॉक भी करता है। इसके नीचे ये जो पीला पीला सा ढक्कन है ना, इसको आप ऐसे खींचते हो, तो जैसे हम इसको घुमाते हैं, पूरा करते हैं, ऐसे छोड़ते हैं, तो एक स्प्रिंग होता है जो सिलेंडर के ऊपर एक लॉक बना लेता है, फिर ये बाहर नहीं निकलने देता। तो पहला काम तो इस प्लास्टिक का है लॉक करना, दूसरा काम है इसका, इसको घुमाते ही इसके अंदर एक पिन होती है जो सिलेंडर के संपर्क में आते ही गैस को इजाजत देती है कि वो इस पाइप में जाए। तो इजाजत देने के लिए उसको इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। इसको घुमाओ, बंद हो गई, इसको घुमाओ, चालू हो गई। तो ये बहुत ही जरूरी है। और इसका सबसे ज्यादा यूज कब होता है पता है? जब आप घर में नहीं हो,
तब आप इसको बंद करके जाओगे तो समझ लीजिए आपका घर सुरक्षित है। और जैसे ही आपको याद आ गया कि ओ मैं तो इसको बंद करना भूल गई, तो तब आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो इसको हमेशा बंद रखना है, समझ गए आप? समझ गए, समझ और गए। ये जो बटन है टीका से, अरे ये मैं निकाल लेती हूँ इसको संभाल के। अरे एक मिनट, क्यों निकालना भाई? ये इसका क्या आप हार बनाओगे? नहीं नहीं, संभाल के रख लेती हूँ ना, गुम ना हो जाए कहीं। अरे ये बात ऐसे नहीं है, ये कंपनी ने ऐसे थोड़ी ना इसको डोरी के साथ बांधा है। ये अगर इसको मैं छोड़ भी दूं क्या होगा? ये देखो गिरा कहीं साथ में है ना। इसका मतलब ये है कि अगर कभी भी लीकेज होती है तो आप इसको घर से कहीं और रख दोगे तो ढूंढोगे कैसे? तब तो आपको याद नहीं आएगा, तब तो बोल जो गैस लीक हो जाएगी। ये इसीलिए डोरी बांध कर रखी है कि इसको तुरंत ऐसे पकड़ो, ऊपर लगाओ और ठप से मार दो ताकि आपकी लीकेज बंद हो जाए। अच्छा मास्टर जी, लीकेज का मतलब अगर लीकेज हो गई तो उसको रोकना कैसे और उसको संभालना कैसे? वो भी बताता हूँ। ये देखिए, ये सिलेंडर है ना, सिलेंडर है जो इसके ऊपर लिखा हुआ है जैसे 15.7, किसी पे लिखा होता है 14.2, 14.7। तो जब भी आपने डिलीवरी लेनी है, आपके घर आता है डिलीवरी वाला, आप बोलते हो सिलेंडर दे दो, इसके ऊपर लिखा है जितना भी वो है, इसके अंदर जो गैस है उसका भार होता है। ये ठीक तो है? दो भार लिखे हुए हैं। ये लिखा है ना जैसे 29 किलो, 29 किलो इसका पूरा भार है, यानी कि अगर इसको पूरा आप तोलोगे तो 29 किलो है। उसमें से 14.2 किलो इसमें गैस है। और तो अब आपको कैसे पता चलेगा भी इसमें क्या है? तो जब भी डिलीवरी मैन आपको सिलेंडर देने आता है, उसके पास एक कंडा होता है, डिजिटल कंडा बोलते हैं उसको। वो ऐसे इसको लटकाएगा, इसको ऐसे दिखाएगा आपको, देखो भाई आपका गैस कितना है। और अगर डिलीवरी के वक्त ही लीकेज होती हुई तो उसको बोलो भाई हमें नहीं चाहिए, इसको वापस करो। तो वो चेक करवाता है? बिल्कुल करवाता है। उनके पास एक यंत्र होता है, वो जैसे इसको लगा के देखते हैं, पिन आर पार होती है, एक आवाज आती है, तो वो तभी आएगी जब वो लगाएगा। अगर उसके लगाने के बावजूद भी आती रहती है, फिर नहीं लेना है, तुरंत वापस कीजिए। भाई ये लीकेज लगातार हो रही है, हमें नहीं चाहिए, समझ गए? सबसे पहले क्या करना है बताइए? जब डिलीवरी देने आए क्या करना है? इसका भार तुलवाना है। उसके बाद क्या करना है? इसकी पेंट को चेक कराना है। चेक करना है। तीसरे नंबर पे ये जो ढक्कन है, इसे सील बोलते हैं, ये सील लगी होनी चाहिए। ये ना हो सभी चेक कर लिया, ये सील देखी नहीं। सील आपके सामने देखनी है, आसपास पूरी घूमी होनी चाहिए, ये धागा साथ में चाहिए, ऊपर से सील पूरी लॉक हो। अभी आपको शक लगे तो तुरंत उसको वापस कर दीजिए। अच्छा। अभी 3 चीजें चेक करने के बाद जब आपकी पूरी तसल्ली हो जाए कि मैं एक अच्छी सुरक्षित चीज लेने जा रही हूँ या लेने जा रहा हूँ, तभी आप उसको अपना OTP दीजिए। आपके मोबाइल पर एक नंबर, आपको कंपनी में गए थे, एजेंसी में बोला नहीं था? बोला था, OTP आता है ना? हाँ। आपका नंबर रजिस्टर होगा। हाँ, वो मैसेज पे आता है। मैसेज पे आता है, आपके फोन पे OTP आता है। ऐसा नहीं वो तुरंत आके बोले भाई OTP दे दो, तो आप बोलो भाई ठहरो, पहले हमें चेक करने दो, तीनों चीजें चेक करो, फिर उसको बोलो हाँ पैसे लो और ये लो OTP। अच्छा मेरा एक और सवाल है, ये इसके ऊपर ये देखो ना D28 भी लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है? ये होते हैं इनके मैन्युफैक्चरिंग नंबर होते हैं कि ये चीज कब बनी है और कब तक चलेगी। ठीक है, किसी पे जैसे दवाई के ऊपर लिखा होता है ना कि ये 2020 को बनी सी 25 को खत्म हो जाएगी। हाँ। ऐसे ही इसके ऊपर लिखा होता है D28, A24, ऐसे कि ये इतनी तारीख को बना है। ये D28 लिखा है कि ये 28 तक ये सुरक्षित है, 2028 तक सुरक्षित है। उसके बाद अगर आपको लगे ये तो बहुत पुराना हो गया है, नीचे से इसका जो तला है वो गला हुआ है, तो तुरंत वापस कीजिए, क्योंकि इतना पुराना तो लोहा चलता भी नहीं है। तो ये सावधानियां आपको बहुत ही बरतनी है। अब आपको मैं बताता हूँ कौन कौन सी सावधानियां हैं जो सारा आपको ये सेटअप बरतने के लिए याद रखनी है। अगर मान लीजिए आपके घर में किसी वजह से सिलेंडर लीक हो गया तो क्या करोगे? बताओ 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 बताओ। मैं चिल्लाऊंगा, बचाओ बचाओ बचाओ। अरे अरे अरे, बचाओ बचाओ से पहले अपना बचाओ खुद करना होता है मुन्ना। वो कैसे? बचाओ बाद में करना है। पहले सबसे पहले अगर लीकेज हो रही है तो ये ढक्कन का इस्तेमाल करना है। इसको तुरंत ऊपर लगाओ और ढक से मार दो ताकि इसकी लीकेज बंद हो जाए। और फिर भी अगर हो रही है
तो इसको तुरंत यहाँ से उठाओ और बाहर खुली हवा में रख दो। उसके बाद एक नंबर नोट करो, 1906। कितना? 1906। कितना? 1906। 1906। आप भी याद कीजिए। अगर ऐसी दिक्कत आती है, लीकेज हो गई है, कोई प्रॉब्लम है जो आपको समझ नहीं आ रही, आप घबराहट महसूस कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रही क्या करें, आधी रात हो गई है, पड़ोसी को कैसे उठाएं, तो तभी तुरंत कॉल कीजिए, आपका समाधान उसी वक्त हो जाएगा। कंपनी वाले आते हैं? हाँ, कंपनी वाले आएंगे, रात में आ जाते हैं। समस्या का समाधान भी करेंगे। जब उसके बाद मान लीजिए अगर इसको आग लग गई तो फिर क्या करोगे? हम पखा चला देंगे और जल्दी बात करेंगे। अरे भाई, पंखे से बाहर हवा जब लगती है आग बुझती है या और बढ़ती है? ये गलती नहीं करनी है। पुलिस को बुला लेंगे। पुलिस क्या करेगी? तो आपके केस करेगी कि आपने सुरक्षा का ध्यान ही रखा, फिर सारा टब्बर अंदर बैठे रहना। अरे ऐसी गलती मत करना। जब भी किसी प्रॉब्लम से आपके इस सिलेंडर को आग लगती है तो सबसे पहले इसको रसोई से बाहर निकालो, अच्छा। दरवाजे खिड़कियां खोल दो। पर मेरे को तो बड़ा डर लगेगा इसको हाथ लगाने। नहीं, डर किस चीज का? आग जो है इसके ऊपर चल रही होती है। और कभी भी इसको ऐसे लटाकर लात मारकर ऐसे मत करो, नहीं तो क्या होगा, लपटें जो हैं जहां जहां पड़ रही हैं आपके दरवाजे पर, कपड़े पर, दीवारों पर, वहां जो भी सूखी चीज होगी उसको वो जलाता जाएगा। तो इसका मतलब आप खुद लगा रहे हो भाई। इसको बड़ी सावधानी से घर से बाहर निकालो। और करना क्या है, अपने घर में जितने भी मोटे मोटे कपड़े हैं, जैसे चद्दर, दरी, खेस, कंबल, बोरी, कुछ भी है, उसको लाओ और 2-3 तह बना लो। जैसे 2 कंबल, 2 दरी, केस, उसको मोटा करना है, पानी में भिगो अच्छी तरीके से और यहाँ से लाकर धड़क से उसके ऊपर मारो, बंद हो जाएगी। क्योंकि पानी गीला होता है और जैसे ही वो चद्दर इसके ऊपर डलेगी तो इससे सिलेंडर जो है ऑक्सीजन के संपर्क से टूट जाएगा और आग बंद हो जाएगी। जैसे हम किसी आदमी को किसी तालाब में फेंक दे तो क्या होता है? उसकी सांस बंद हो जाती है। सांस बंद हो जाती है। इसी तरह से अगर सिलेंडर के ऊपर आप ऐसे ढप से गीला कपड़ा डाल दोगे तो जो सिलेंडर के अंदर से गैस बाहर आ रही है, आपने देखा होगा जब आग लगती है तो सिलेंडर के बीच में से इतना गैप होता है, आग यहाँ नहीं जल रही होती। ये सिलेंडर है, ये खाली है, ये आग है, तो ये जो बीच वाला है ना हिस्सा, ये गैस है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आ रहा है, तभी ये आग बन रही है। तो आपको ये संपर्क तोड़ना है बीच में से, झड़प से गीला कपड़ा डालो और इसका सांस गुम कर दो, आप जलेगी। एक बात पूछ रही है, जब किसी के घर में आग लगती है आपको नुकसान हो जाता है, तो मुझे पता लगा कि कंपनी उसका बीमा भी कर देती है। देखो, आग लगने का बीमा ऐसे नहीं होता है, बीमा होता है सुरक्षा का। जैसे भी आपने ये चीजें ले आए, कंपनी की चीज, जैसे सिलेंडर कंपनी का, रेगुलेटर कंपनी का, पाइप कंपनी की, चूल्हा कंपनी का, ये सब चीजें आप घर में ले आए, तब कंपनी की तरफ से एजेंसी वाले आपके घर में इंस्पेक्शंस करने आते हैं, देखने आते हैं कि जहां पर भी आपने ये चूल्हा रखा है वहां पर खुली हवा है, खिड़कियां खुली हैं, दरवाजे अच्छे हैं, साफ सफाई है। अगर आप इन बातों का ध्यान रख रहे हो तब आप 236 रुपए का एक बीमा करवा सकते हो पूरे साल के पूरे परिवार का। समझे? ठीक है। अगर मान लो हमने सिलेंडर एजेंसी से ले लिया, लेकिन हमने चूल्हा उनका नहीं लेना, बाहर से खरीद लेना, तो खरीद सकते हैं? खरीदो, 500 खरीदो, 2000 खरीदो, उसमें ऑप्शन नुकसान ही है, कोई भला नहीं होने वाला है। वो कैसे? मान लीजिए आपने ये चूल्हा सोचा, अरे ये तो कंपनी महंगा दे रही है, हमें चूना लगा रही है, चूना बाहर से ले ले, वो हमें 1500 सस्ता मिल रहा है। वो सस्ता नहीं मिल रहा है, वो आपको कैलकुलेट करो, 1 साल के बाद पूरा 5-6 हज़ार महंगा ही पड़ेगा। वो कैसे? वो इससे, अगर मान लीजिए आप कंपनी का ये चूल्हा ले लो और साथ में दूसरा चूल्हा ले लो, लोकल कोई भी जी, ये सिलेंडर खाता है 1 साल के 12 अगर आप लोकल लेकर आते हो ना चूल्हा कोई भी, उसको लगा देते हो सिलेंडर के साथ, वो 1 साल में खाएगा 13। अच्छा, हाँ, ज्यादा लेगा, ज्यादा खाएगा, क्योंकि इसकी तालमेल बिठा रखी है कंपनी ने कि इसके बर्नर से कितनी आग निकलनी चाहिए, इसके ऊपर जब बर्तन रखे तो कितना फैलाव होना चाहिए। वो जो लोकल होते हैं ना, उनकी जो लपटें होती हैं वो बहुत ज्यादा वेस्ट हो रही है बाहर,
समझे? पतीला जहाँ तक है, लपटे जहाँ तक हैं, आप बोल रहे हो वाह 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 कितना जल रहा है, वो जल नहीं रहा है, आपकी जेब को जला रहा है, गैस को वेस्ट कर रहा है। गैस जितनी पतीले को तवे को जरूरत है वो इसके ऊपर आने से ही बढ़ेगी, एक्स्ट्रा आग से कुछ नहीं होता है, समझे? तो अगर आप वो लेकर आओगे तो आप ही का नुकसान है, लेना है ले लो, अगर ये लोगे तो फायदा होगा और बीमा भी हो जाएगा। ठीक ठीक है बात, समझे? ठीक है सर। और उन्होंने ये भी बताया था कि ये जो है ना सिलेंडर और ये इसके जो पैसे दिए हमने वो तो वापस ही मिल जाते हैं। वो हाँ। क्या वो उसको बोलते हैं सिक्योरिटी सिक्योरिटी बोलते हैं उसको। हाँ। वो ऐसा होता है, देखिए ये जो सिलेंडर है ये आप अपने घर में लेकर आए हो, इसकी सिक्योरिटी देकर आए हो ना, हाँ इसके भी पैसे देकर आए हो। हाँ तो सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि ये जो चीज है आपकी नहीं हो गई, आप घर में जरूर लेकर आए हो, ये यूज करने के लिए है। आप इसको एक पराई चीज समझिए, पराई चीज। जब भी आप इसमें से गैस खत्म कर लेते हैं, कंपनी वाला आता है वो दूसरा सिलेंडर देकर ये ले जाता है। वो क्यों करता है? वो हर बार आपसे बोलेगा नहीं दूसरी बार के भी पैसे दो, सोचा कभी आपने? वो आपको फ्री में ये खाली सिलेंडर देके जाता है और खाली ले जाता है। इसका मतलब क्या है? ये चीज उनकी है भाई, ये सारी उम्र उनकी है। आपने सिर्फ सिक्योरिटी दी है इसको यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, और जब भी आप इसको चाहें कंपनी को वापस करके अपनी दी हुई सिक्योरिटी वापस ले सकते हैं, पैसे वापस कर सकते हैं। हाँ। पर इतना याद रखिए, आज 2026 में मान लीजिए आपने कुछ पैसे दिए, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर 1000 रुपया दिया, और आप बोलते हो 2036 में मैं जाती हूँ तब तो इस कंपनी का रेट हो 5000 रुपया होगा। जैसे महंगाई बढ़ रही है तो आप बोलोगे 5000 रुपये दे दो मेरी सिक्योरिटी, ऐसा नहीं होगा, वो ऐसा नहीं होगा। जब इसमें आपके जितने पैसे दिए हैं आपको उतने ही मिलेंगे जितनी आपने सिक्योरिटी दी है, समझे? समझ गए? हाँ, तो ये एक पराई चीज है, पराई चीज को सुंदरता से रखिए, समझ कर रखिए, कभी भी इसको ऐसे उलझी हुई मत चीजों में मत रखिए। साफ हवा में रखिए, रसोई में सफाई रखिए ताकि चूहे ना आए, कॉकरोच ना आए, इसकी सफाई करते रहिए और अपना जीवन सुरक्षित करते रहिए। मैं तो इसको जब चालू करूंगी ना रोज सुबह तो पहले धूप बत्ती करके करूंगी। बंद को कर लेना, हाँ। चालू को मत करना। धूप अगरबत्ती करके बाहर चले जाइए। हाँ। ये गलती भी हम बहुत करते हैं। हमारे जो होती हैं किचन होती हैं उसमें हम मंदिर बना लेते हैं, धूप अगरबत्ती जलाई और इधर इसको जला दिया, ये गलती है भाई। मान लीजिए आपने दूध रखा, उबल गया, अब बाहर चले गए, फोन पे बात करने लग पड़े, तो क्या होगा? गैस आग बंद हुई है लेकिन जो गैस है वो जल रही है, बाहर रसोई में आ रही है। तो जैसे रसोई में आ गई तो जो मोमबत्ती आपकी जो अगरबत्ती जल रही है उसके ऊपर देखा आपने एक हल्की सी आग होती है जो धीरे 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 अगरबत्ती को जला रही होती है। वही छोटी सी चिंगारी पूरे घर को जला सकती है। जैसे ही वो आपकी गैस उसके संपर्क में आएगी एकदम से भभक आग पकड़ लेगी। तो कभी भी अपनी रसोई में धूप अगरबत्ती मत रखिए, बाहर रखिए, दूर। समझ गए? समझ गए। समझ गए भाई साहब। अभी आप रुको ना, मैं जरा इस पे चाय बना के ना। नहीं, अभी आप चाय खुद पियो और अपने पड़ोसियों को भी पिलाओ। बस चिल्लाने तो दो मुझे। अरे सुनिए ना, एक बार चिल्लाना। ये क्या है? जला रही हूँ। अरे वो रानी लेके आना, वो क्या वो माचिस क्या? अरे एक मिनट, रानी इधर, ये क्या हो रहा है? इसको बंद करो भाई। इतना समझाया आपको इतनी सी बात समझ नहीं आ रही। ये भी एक गलती है। कैसे? अभी आप देखिए, इसको आपने ऑन कर दिया, उसको बोल रहे रानी वो वहां से लेटर लेके आओ, वो वहां से डिब्बिया लेके। अरे भाई वो तो चल रही है ना, इसको देखो, इसको ध्यान करो। ये जहां से क्या चल रही है और आप बातें कर रहे हो लेकर आओ, ये मत करो। पहले हाथ में रखो लाइटर, डिब्बी जो भी है, माचिस हाथ में रख ली, इसको जलाया, फिर ठस से जला दिया। ठीक है। इसको जलाकर आप ढूंढ रहे हो तो ये तो सारी गैस आपकी रसोई में आ रही है। मैं समझ गई। हाँ। मैं बिल्कुल ध्यान से और सावधानी से इसका इस्तेमाल करूँ। बिल्कुल। मान लो कि अगर गैस लीक हो गई है और रसोई में इकट्ठी हो गई है तो फिर क्या करेंगे? खोल दो दरवाजे, खिड़कियां सब खोल दो। तो रात को हो गई तो फटाफट लाइट तो जलानी पड़ेगी, फिर देखना। अरे नहीं बेटी, क्या कर रही हो? अगर मान लो आप सोए हुए, रात के 2 बज गए, आपको पता है चल गया कि गैस लीक हो रही है,
तो अंधेरा है ना, तो अंधेरा रहने दो। आपको तो पता ही होगा आपके घर में कैसे जाना है, ऐसे ऐसे चले जाओ। कभी भी जब गैस लीक हो रही हो, पंखा चल रहा है चलने दो, लाइट बंद है तो बंद रहने दो, अगर जल रही है तो जलने दो। कभी भी बिजली के स्विच को ना ऑन करो ना ऑफ करो। इससे क्या होगा? क्योंकि जब भी आप उसको छेड़ोगे उसके अंदर से एक आवाज आती है टच। तो टच होते ही अंदर एक पीतल की सप्लाई होती है जो आपस में जुड़ते हैं, उसमें से चिंगारी पैदा होती है। अभी जैसे मैंने बोला कि अगरबत्ती की चिंगारी घर को फूंक सकती है, तो ये भी चिंगारी है भाई साहब। स्विच के अंदर टच 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 की आवाज आती है। कई बार हमारे घरों में नए स्विच होते हैं, नहीं आती है, लेकिन रिस्क कहाँ है? कोई स्विच बहुत पुराना लगा हुआ है, पता नहीं है। हमारे घर पे जब मुन्ना इतना सा था, अभी मुन्ना की शादी होगी तभी स्विच चल रहा है। जितना पुराना हो रहा है उतना ही वो खराब हो रहा है अंदर से। तो कभी भी इस चीज का ध्यान रखना, स्विच को ऑन और ऑफ नहीं करना। जैसे भी करके उस सिलेंडर को वहां से निकालो और बाहर रख दो। और जो मैंने आपको नंबर बताया है कौन सा? 1906। कौन सा? 1906। आपको पता है कौन सा नंबर है? कहाँ है? शाबाश, आपको पता है कितना नंबर है? 1906। क्या करना है इसके ऊपर? फोन करके बताना। बहन जी के लिए ताली बजाओ भाई। भाई क्या बात है, यही नहीं समझ रहे, आप भी समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। ये बच्चे भी समझ रहे हैं। तो जैसे ही आपको इस प्रॉब्लम का हल मिल गया, नंबर डाल करते ही आप खुश हो जाओगे, आपका जीवन सुरक्षित रहेगा और एचपी गैस हमेशा आपके लिए सुरक्षित के लिए प्रावधान करती रहेगी। तो इसी के साथ आप मुझे जाने की इजाजत दीजिए। आप इसके ऊपर चाय बनाइए, कड़ाह बनाइए, पूरी बनाइए, सबको खिलाइए, मुंह मीठा कराइए। और मुझे अगले गाँव जाना है, इसलिए मुझे जाने की इजाजत दीजिए। तब तक के लिए सबको बाय 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 बाय। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ठीक है। माँ, माँ, माँ आपको पता है इस बार मैं फर्स्ट फिर से आ गई। मुझे पता था, मैं तेरे लिए मिठाई बनाती हूँ। इस बार मुझे लकड़ियाँ लेने नहीं जाना पड़ा और वही टाइम में पढ़ाई में लगा दिया। देखो मैं फर्स्ट फिर से आ गई। सही बात है, जब से ये चूल्हा और सिलेंडर हमारे घर आया है ना, तब से मेरी जिंदगी सौखी हो गई है। मैं तो जल्दी जल्दी खाना पका लेती हूँ, फिर जो बचा हुआ टाइम होता है ना, उसमें सिलाई कढ़ाई करके पैसे भी कमाती हूँ। और देखो मेरी खांसी भी ठीक हो गई है। ओए, जब हमारे का चूल्हा और गैस लग रहा है ना, तो हमारा तो घर खुशियां में भर गया। क्योंकि जल्दी खाना बन जाता है तो मैं जल्दी काम पे चला जाता हूँ, जल्दी ज्यादा काम पे जाता हूँ तो ज्यादा कमाई करता हूँ, इसलिए आप खुश हैं। आपको मालूम है, मैंने तो अब रिक्शा बेच के ऑटो रिक्शा ले लिया। और इतना खुशी की बात है। बिल्कुल, अब तो मैं भी बीपीसीएल वालों के साथ घर घर जाता हूँ और सिलेंडर की सुविधा देता हूँ। भाई गाड़ी गैस की, कमाई गैस की। आज दिन खुशियों का आया, हमारे घर सिलेंडर आया। आज दिन खुशियों का आया, हमारे घर सिलेंडर आया। आज दिन खुशियों का आया, हमारे घर सिलेंडर आया। 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 धन्यवाद, शुक्रिया।